उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज तो रिलीज आउट हो चुकी हैं और अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है जूलॉजी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम और आज मैं आपसे डील आउट करने वाली हूं जूलॉजी के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पर और आपको यहाँ पर किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहेगी स्टूडेंट्स वो कितनी रहेगी, आपका जो पे स्केल है वो लेवल 10 का रहेगा। यहाँ पर आपकी जो सैलरी है 57,700 से लेके 1,82,400 तक रहेगी, यानी कि आप एक गजेटेड पोस्ट पर रहेंगे जो कि बहुत ज्यादा रेपुटेड रहती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स तो ये जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट आपके पास उसमें 55% नंबर होने चाहिए। साथ ही में आपके पास नेट भी होना चाहिए या स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। स्टार्ट डेट की अगर हम बात करें, फॉर्म आपके ऑलरेडी ओपन है, आप ऑफिशियल साइट पर जाके फिल कर सकते हैं। 4 सितंबर को आपके जो फॉर्म है वो रिलीज आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो लास्ट डेट है वो आपकी 6 अक्टूबर है। एग्जाम डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है या रिलीज नहीं हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम है आपकी 21 और मैक्सिमम है 40। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ आपको बता दिया है कि इससे इसके बीच में आपके पास जो आपका ईयर ऑफ बॉर्न है वो आपके इसके बीच में लाई करना चाहिए। साथ ही में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पैटर्न क्या रहने वाला है, तो आपका जो एग्जाम है वो 3 पार्ट्स में कंडक्ट होगा, प्री मेंस एंड आपका देन उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू। तो प्री वाला जो पेपर होगा उसमें लगभग आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। 2 इसमें आपके एमसीक्यू टाइप के सवाल पूछे जाएंगे 2 वैरायटी में। एक वैरायटी होगी आपकी जनरल स्टडीज की जिसमें आपसे लगभग 30 सवाल जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी या फिर इकोनॉमी या फिर ज्योग्राफी के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट 90 सवाल आपसे आपके जो चुने हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के बेस पर पूछे जाएंगे। मेंस जो आपका एग्जामिनेशन होगा स्टूडेंट्स ये आपका रिटन होगा, इसमें 20 सवाल होंगे। सेक्शन ए में आपसे जो 10 शॉर्ट आंसर्स के आपको जवाब देने होंगे। लगभग इसमें आपको हर एक जो आंसर है उसमें 125 वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। हर एक सवाल जो है वो आपका 8 नंबर का रहेगा। पार्ट बी जो है उसमें आपसे 10 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक सवाल आपको लगभग 200 शब्द में कंप्लीट करना होगा। 12 नंबर का आपका ये सवाल रहेगा। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर इंटरव्यू, जिसमें आपका जो इंटरव्यू टेस्ट होगा स्टूडेंट्स एक पैनल के द्वारा कंडक्ट होगा और ये लगभग आपका 25 नंबर का होगा। तो ये आपके पास 3 पार्ट्स में इस तरीके से पेपर कंडक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जनरल स्टडीज का भी जान लेते हैं क्योंकि प्री में आपका जनरल स्टडीज भी पूछा जाएगा। जनरल साइंस है और करंट इवेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, साथ ही में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट कितने क्या क्या मौजूद हैं, साथ ही में इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें जो इंडिया ज्योग्राफिकल है वर्ल्ड पूरा, ये सब आपको ध्यान रखना है। मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू द यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो लगभग 30 सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो मेन कोर सब्जेक्ट है दैट इज जूलॉजी, उसका सिलेबस क्या है तो वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एनिमल डाइवर्सिटी जिसमें टेक्सोनॉमी एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी यूनिट्स हैं ये आपकी कोर और बेसिक यूनिट्स हैं, तो इनको आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, मेमोराइज करना है। तो मेमोराइजिंग वाली ये चीजें हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका इसके बाद आता है नॉन कॉर्डेट्स, जो आपने अपने बैचलर्स या मास्टर्स में भी पढ़ा होगा। तो क्लासिफिकेशन पूरा नॉन कॉर्डेट्स का क्या रहता है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। नॉन कॉर्डेट्स में अमीबा, साइकन, हाइड्रा, एस्केरिस, कॉकरोच, पाइला, स्टारफिश, इन सबकी आपको जो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ये सब पता होनी चाहिए। पैरासिटिक प्रोटोजोआ के बारे में, अडेप्टेशन जैसे कि हेलमिंथ्स जो होते हैं उनके बारे में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंसेक्ट्स के बारे में, ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में अगर हम बात करें उसके बाद आता है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में अगर हम बात करें तो कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, बहुत सारी जो क्लासेस होती हैं कॉर्डेट्स से रिलेटेड वो कौन कौन सी होती हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। एक्वेटिक अडेप्टेशन, स्पीशीज में ऐसी क्या क्या अडेप्टेशन है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये सब कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स, किस तरीके से जो हमारे जीव थे वो पानी में रहते थे, देन उसके बाद धीमे धीमे वो टेरेस्ट्रियल कैसे बन गए, तो ये पूरा आपको एक एवोल्यूशन पैटर्न पता होना चाहिए।
फ्लाइंग अडेप्टेशंस इन बर्ड्स, साथ ही में अगर हम बात करें तो फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथेरिया यानी कि मैमल्स के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है अलोंग विद द क्लासेस। इसके बाद आपको देखनी है एनाटॉमी, थोड़ा बहुत इंटरनल डिटेल्स। तो जैसे कि फ्रॉग के बारे में, पिजन और रैबिट, ये जो आपके कह सकते हैं यूपी बोर्ड में भी ये सिलेबस इंक्लूडेड रहता है, तो वहां से भी आप मदद ले सकते हैं। अदरवाइज आपको आगे चल के मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस चीज को समअप एक जगह पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एनिमल हिस्टोलॉजी, स्टडीज ऑफ वेरियस टिश्यूज, जैसे कि कार्डियक टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज की आपको स्टडी करनी है, किस में क्या आपके फीचर्स मौजूद होते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म, आपकी फिजियोलॉजी में जैसे कुछ सर्कुलेशन, ब्लड, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो कि आपका कहीं ना कहीं स्केलेटल सिस्टम, मसल से रिलेटेड रहता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड सेंस ऑर्गन, जिसमें आपकी आईज, ईयर, ये सब आ जाते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि पूरा हार्मोन्स वाला चैप्टर, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप पढ़ते हैं, फेरोमोन्स क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनोलॉजी भी इसमें इंक्लूडेड है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने मेंशन करा है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, जो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं या फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन लोअर और हायर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, एग्स और क्लीवेज कैसे किस में पाए जाते हैं, वो आपका ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि ऑर्गेनिजम्स के जो भी हैं उसके अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, फ्रॉग और उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है, fetal membranes in birds, placenta in mammals और regeneration, human reproduction and reproductive physiology। तो ये आपका एनिमल एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट में था। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है नेक्स्ट इज द सेल बायोलॉजी, जिसमें आपका साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंक्लूडेड है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इनकी प्रॉपर्टीज, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस क्या होता है, प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, बहुत सारी जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर, सेल डिवीजन, इसी साथ में न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इसके बाद डीएनए के बारे में जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, ये सब आपको पढ़ना है। जेनेटिक्स पर आ जाते हैं, मेंडल्स के लॉ, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, लिंकेज और क्रॉसओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीप्लॉइडी, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड म्यूटेशंस, तो ये आपके जेनेटिक्स के सिलेबस आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है उन बच्चों के लिए स्पेशली जिन्होंने ये सब्जेक्ट ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं डाला है इन्होंने। जैसे कि सबसे पहले तो भाई क्यों हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, स्कोप्स वगैरह क्या रहते हैं, जो भी हमारे टूल्स इसमें या टेक्निक्स हम इसमें बायोटेक रिलेटेड वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई नई भी मेडिसिन आ गई तो उसके बारे में आपको बताना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें आपको ध्यान रखना है एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, कितने तरीके के एंजाइम्स होते हैं, कौन से कहाँ कटिंग कर लेते हैं, टिश्यू कल्चर कौन कौन से होते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हम फ्यूज कर देते हैं दो अलग वेरिएंट्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, इसी तरीके से क्रॉप्स के बारे में, जीन बैंक, एथिकल कंसर्न्स, मतलब किन बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है इवोल्यूशन वाली यूनिट, दैट इज कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ था, जो भी थ्योरीज थी स्टार्टिंग में आपकी इवोल्यूशन की, जैसे कि थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ये सब, लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, जो भी कनेक्टिंग लिंक थे, नियो डार्विनिज्म एंड सिंथेटिक थ्योरी जो इवोल्यूशन की थी वो क्या थी, वेरिएशंस, ह्यूमन इवोल्यूशंस, ये सब क्या थे, ये सब आपको यहाँ पर डील आउट करना है। तो ये जो देखा आपने स्टूडेंट्स, ये आपका एक कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन था। अब ये ही सिलेबस मैं आपको दिखा देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपको इनकी साइट पर भी मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये सेम सिलेबस स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है, जो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करके बताया है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूलॉजी में जाके देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये सभी चीजों को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो इसका सॉल्यूशन भी है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एनरोलमेंट के लिए बताया है कि 2 स्टेप आपको एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए करने हैं, एक आपका OTR रहेगा और एक आपका फॉर्म फिलिंग रहेगा।
अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स की, अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑल कोर्सेज में जाना है और CSIR नेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपको उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस दिख जाएंगे। तो यहाँ आपको दोनों बैचेस दिख रहे हैं, जूलॉजी का भी है, बॉटनी का भी है। अब स्टूडेंट्स बेस्ट पार्ट अभी परचेज करने के लिए ये है, क्योंकि अभी आपका नवरात्रि का स्पेशल ऑफर मिल रहा है, तो आपको हमारे बैचेस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, अभी जो करंट अमाउंट है वो आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। आप इस पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कूपन कोड डालने के लिए कहेगा। अब ये कूपन कोड का जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट परचेज पर ही आता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली YT13 ये कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि बैच का अमाउंट आपका और भी ज्यादा रिड्यूस है। इस बैच में आपको प्री मेंस के लिए हम लोग तैयार करेंगे, साथ ही में जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं बेनिफिशियल रहेगी। तो यस स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है सरकारी नौकरी पाने का। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि सिलेबस कैसे कवर करना है। तो सिलेबस कवर कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप हमारे बैच में एनरोल हो सकते हैं। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से हमसे जो प्री है या मेंस है और इंटरव्यू है, इसमें किस तरीके से डिवीजन हो रहा है यूनिट्स का, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करना इस सेशन को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सो धन्यवाद एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। एंड इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी। और मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि आप यहाँ पर मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी रिलेटेड तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो है आशिता लाइफ साइंसेज अड्डा 24/7। ठीक है, तो आप इसको सर्च कर लेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको इसका जो मैंने अभी ये जो एक्सप्लेन करा है इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू द गवर्नमेंट जॉब या फिर आपके पेपर से रिलेटेड, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन के PDFs भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। धन्यवाद।